आइए पढ़ते हैं बापू के प्रति। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सुधांशु ऑफिशियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बापू के प्रति, जिसे हमारे कवि लिखे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। इस चैप्टर से हमें बहुत ही ज्यादा सीख मिलने वाली होती है, जिसे हमारे पूरा भारत देश बापू के नाम से जानता है, यानी महात्मा गांधी जी की बात हो रही है। उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, जिससे आपके जो आने वाला एग्जाम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बीत जाए। ठीक है, तो चलिए पद्यांश नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई को सपोर्ट कर दो यार। चलिए हम अपने पद्यांश की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा पद्यांश नंबर 1 दिया है। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है चीर पुराण है चीर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समाहीन। तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि निर्मित जिससे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्वाग है विश्व भोग का वर साधन। इस भस्म काज तन की रज से जग पूर्ण का काम, नग जग जीवन बिनेगा सत्य अहिंसा के तीनों बानों से मानवपन। तुम मांसहीन, यानी कह रहे हैं कि हे बापू, आपके शरीर में तो बस मांस ही बची हुई है। तुम रक्तहीन, यानी आपके शरीर में तो बस रक्त ही बचा है। और हे अस्थिशेष, अस्थिशेष का मतलब आपके शरीर में तो बस हड्डियां ही बची हुई है। और तुम अस्थिहीन, यानी आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि वो हड्डियां भी नहीं बची हुई है। यानी वो महात्मा गांधी के रूप को देखते हुए वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे बापू, आपके शरीर में न तो मांस है ना तो रक्त है, बस हड्डियां ही दिख रही हैं। और हमें तो लग रहा है कि वो हड्डियां भी आपके शरीर में नहीं है। फिर भी तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, लेकिन आपकी आत्मा कैसी है? एकदम शुद्ध है। शुद्ध यानी एकदम पवित्र है। अब बुद्ध यानी बुद्धिमान है। यानी हे बापू, आपके अंतर्गत जो आत्मा है वह एकदम शुद्ध है और वह एकदम बुद्धिमान है। हे चिर पुराण हे चिर नवीन, यानी चिर पुराण का मतलब हुआ जो हमारी संस्कृति चली आ रही है, यानी जो इस समय हमारी संस्कृति चल रही है। हे चिर नवीन, यानी आप हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। यानी हे बापू, आप इतने महान हैं कि जो हमारी संस्कृति चल रही है उस संस्कृति के आप प्रतीक हैं। और तुम पूर्ण इकाई जीवन की, यानी एक व्यक्ति के जीवन में जो पूर्ण इकाई होनी चाहिए, एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ होना चाहिए, आप उसका प्रतीक हैं। हर कोई व्यक्ति आपको सीखे जिसमें आसार भव शून्य लीन, यानी आपके व्यवहार में, आपके आदर्श में और आपकी संस्कृति में पूरा संसार लीन है। भव शून्य लीन का मतलब पूरा संसार आपकी संस्कृति में लीन है। और आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समाहीन, यानी हमारी आधार अमर हो जाएगी, हमारी संस्कृति अमर हो जाएगी, हमारी संस्कृति भी जन्म जन्म तक याद रखी जाएगी यदि आपके आधार पे, आपके आचरण पे रख दी जाए तो। फिर आगे की लाइन में कहा गया है, तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि निर्मित जिससे नवयुग का तन, यानी कह रहे हैं कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कि हे बापू, आप ही मांस हैं और आप ही रक्त हैं और आप ही उनकी अस्थियां हैं, किनके? जिनसे निर्मित नवयुग का तन, यानी ये जो नौजवान लोग हैं ना, उनका जो नया नया तन बन रहा है, उनके अंदर नए नए जो खून आ रहे हैं, नए नए अस्थियां जम रही हैं, उसमें किनकी साधकता हो? आपकी हो। उनके अंतर्गत जो खून हो, उनकी जो प्रतिभा हो, उनकी जो सोच हो, वो आपके जैसे हो। तुम धन्य तुम्हारा निस्वार्थ, ये बापू आप धन्य हो, आप महान हो। तुम्हारा निस्व त्याग, आपने जो खुद के लिए त्याग दिया है, जो हम लोग के लिए जो त्याग दिया है आपने, इसलिए आप क्या हो? महान हो, आप धन्य हो। हे विश्व भोग का वर साधन, इस भस्म काम की तन की रज से। हे विश्व को भोगने वाले, हे विश्व को भोगने वाले वर साधन, ये जितना भी विश्व है, आपको, आपकी मनोकामना को देखने के लिए वो अपना आपको साधन मानते हैं। वो आपकी संस्कृति पे चलना चाहते हैं। एक पूरा विश्व है ना, आपकी संस्कृतियों पे चलना चाहता है, आपके आचरण और आपके व्यवहार पे चलना चाहता है। और इस भस्म काम की तनरज से, भस्म काम का मतलब हुआ एक व्यक्ति की जन्म होता है तो एक व्यक्ति की क्या होती है? मृत्यु भी होती है। इसमें कहा जा रहा है कि इस भस्म काम तन की रज से, उसी प्रकार जो आपकी भस्म है, आपकी जो राख है, आपके जो कामनाओं की जो राख है, यदि किसी व्यक्ति को मिल गई तो जग पूर्ण का नग जग जीवन, तो उस व्यक्ति की समझो कि पूरी कामनाएं ही मिट गई। इसमें कहा जा रहा है कि हे बापू, यदि जिस प्रकार एक व्यक्ति की जीवन होती है उस प्रकार उसकी मृत्यु होती है, तो उसका रज होता है। रज यानी जो राख होती है, यदि वह राख यदि आपकी मिल जाए, यानी आपकी कामनाओं की यदि राख, यदि हे बापू आपकी कामनाओं की यदि राख किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उस व्यक्ति की पूरी कामना मिट जाएगी, उस व्यक्ति की सारी इच्छाएं मिट जाएंगी।
और बीनेगा सत्य अहिंसा के तानों बानों से मानवपन। तानों बानों का मतलब जिस प्रकार ऊन से ऊन बुना जाता है ना, उसी तरह ये मानवपन भी आपस में एक प्रकार से मानव के प्रति कैसा आचरण और व्यवहार रखना चाहिए, वो आपस में मिलजुल के रहेंगे। बीनेगा सत्य अहिंसा, हर एक व्यक्ति सत्य की राह पे चलेगा, मार काट बिना लड़ाई के रहेगा, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करते हुए अपने जीवन को आगे ले चलेगा। हे बापू, आप इतने महान हैं कि आपके संदर्श, आपके आदर्शों पे ये पूरा देश चल सकता है, पूरा हम अपनी संस्कृति को रख सकते हैं। आप महान हो। तो हमारा अगला पद्यांश देखिए। सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसता स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। फिर इसमें एक और पद्यांश से कहा जा रहा है कि पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, अवर श्रम प्रस्तुति से कृतार्थ तुमने विचार परिणित उक्ति, विश्वानुरक्त से अनासक्त सर्वस्व त्याग से बना मुक्ति। तो इन पद्यांशों में हमारे सुमित्रानंदन पंत जी गांधी जी की महिमाओं का गुणगान करते हुए अपनी भावांजलि स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हे बापू, सुख भोग खोजने आते सब, तुम आए करने सत्य की खोज। कि हे बापू, इस दुनिया में सब लोग आते हैं तो वो लोग सुख को भोगने के लिए आते हैं, अच्छे अच्छे पकवान को खाने के लिए आते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आते हैं। सुख भोग खोजने आते सब, इस जन्म में जितने भी मनुष्य आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, वो लोग सुख को खोजने के लिए आते हैं। और आए तुम करने सत्य खोज। हे बापू, आप सत्य की खोज करने के लिए आए थे। और जग की मिट्टी के पुतले जन, इस दुनिया में हर कोई मिट्टी, कहा जाता है ना, भगवान की कहते हैं ना कि इस दुनिया में जो भी हमारी शरीर बनी है मिट्टी की, कहते हैं ना कि हमारी जो शरीर है किस चीज की बनी है, मिट्टी की बनी हुई है। तो जग की मिट्टी के पुतले जन, ये पूरा संसार इस संसार की मिट्टी से बना हुआ है और इसी संसार की मिट्टी में मिल जाएगा। और तुम आत्मा मन के मनोज, यानी हे बापू, आपकी जो आत्मा है वो आपकी ही मन की आत्मा है। कहने का मतलब ये है कि आपकी आत्मा सबसे सर्वोच्च है, सबसे सगुण है। जड़ता यानी मूर्खता, हिंसा यानी मारपीट करना, स्पर्धा में भर, स्पर्धा का मतलब होता है कि हम तुमको हरा के जीत जाए। जड़ता मतलब मूर्खता, हिंसा का मतलब मारपीट, और स्पर्धा में भर मतलब हरा के किसी को जीत जाना। कि कहा जा रहा है कि जहाँ पे मूर्खता थी, जहाँ पे लड़ाई झगड़े होते थे और जहाँ पे हारने हराने की बात होती थी, वहाँ पे आपने चेतना यानी मूर्खता की जगह आपने चेतना रख दिया, हिंसा की जगह आपने अहिंसा रख दिया, और जहाँ लोग हारने हराने की बात करते थे वहाँ पे आपने नम्र ओज कर दिया, यानी वो लोग भी प्रेम रूप से रहने लगे, वो लोग प्रेम रूपी से रहने लगे। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का संग। हे बापू, आपने जो अपना कमल रूपी चारों तरफ कांटे बिखेरे हुए थे, जो कमल के चारों तरफ कांटे बिखेरे हुए थे, आपने वहां पे मानवता का सरोज खिला दिया, यानी वहां पे किस प्रकार मानव को रहना चाहिए, आपने ये पूरे संसार को दिखा दिया। हे बापू, आप महान हो, आप धन्य हो, आप महान हो। फिर अगली लाइन में देखिए, पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। पशुबल की कारा, कारा का मतलब होता है जेल, कारावास का मतलब हम लोग कहते हैं ना जेल। तो पशुबल की कारा, जहाँ पे पशु रहते हैं ना, जो कहीं भी देखोगे पशु वशु रहते हैं तो वो लोग एक घेरा में रहते हैं या कहीं बंधे हुए होते हैं। तो जिस प्रकार ये लोग हैं ना, इस संसार के लोग हैं, वो इसी तरह जेल में कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, वो भी इसी तरह कहीं ना कहीं जेल में बंधे हुए हैं। और दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। हे बापू, लेकिन आपने पूरी आत्मा की विमुक्ति दिखा दी। आपने उस जेल में बंद होते हुए भी आपने उस आत्मा को बता दिया कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो आत्मा होती है वह क्या क्या कर सकती है और अपने जीवन में वह किन सी चीज़ों का मुकाम हासिल कर पाती है। अब वास्तव में कोई आत्मा है, भाई शरीर है तो शरीर तो मर जाएगी एक दिन है, लेकिन जो हमारी आत्मा है, हम इस दुनिया में कुछ करके जाएं कि हमारी आत्मा जीवन भर सबको याद रहे। फिर आगे कहा जा रहा है, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। जो लोग विद्वेष यानी जलन के भाव से देखते थे, घृणा यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम घृणा कर रहे हो, कोई उच्च जात का व्यक्ति है, कोई निम्न जात का व्यक्ति है, तुम्हारे घर के सामने आ गया और आप उससे घृणा कर रहे हैं। तो विद्वेष यानी जलन, घृणा का मतलब आप उनसे घृणा कर रहे हैं। से लड़ने को, उनसे लड़ने के लिए
सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, आपने सिखा दी उन सभी लोगों से प्रेम युक्ति का मतलब प्रेम रूप से व्यवहार कैसे करना चाहिए, कि हमें किसी के प्रति जलना नहीं चाहिए, जलन की भाव नहीं रखनी चाहिए, उनके प्रति हमें प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। वर श्रम प्रसूति से कृतार्थ, तुमने विचार परिणित उक्ति। वर श्रम प्रसूति से, वर का मतलब पूरा ये मानव जन, श्रम का मतलब श्रम करेगा, प्रसूति का मतलब फल, कृतार्थ का मतलब उसे प्राप्त होगा। यानी वह व्यक्ति जो इस जन्म में, इस संसार में यदि वह परिश्रम करेंगे तो उन्हें जरूर एक न एक दिन पर फल मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे कवि हमसे कह रहे हैं कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो इस संसार में यदि परिश्रम कर रहा है तो उसका फल उसे जरूर मिलेगा। और तुमने विचार परिणित उक्ति, तुमने अपने विचारों से सबको उक्तियां दी है, सबको समझाया है, आपके विचार से सबको समझ आई है। विश्वानुरक्त हे अनासक्त, विश्वानुरक्त यानी विश्व से अनुरक्त, हे अनासक्त, हे अनासक्त मतलब बिना शक्ति के, यानी आपने बिना शक्ति से पूरे विश्व से अकेले आप लड़ गए। सर्वस्व त्यागों को बना मुक्ति, सर्वस्व त्याग, आपने सभी चीजों का त्याग करके बना मुक्ति, बने आपने मुक्ति को प्राप्त कर ली, यानी मोक्ष को प्राप्ति कर ली। हे बापू, आप सभी चीजों का त्याग करके मोक्ष को प्राप्ति कर लिए। आगे के देखिए पद्यांश में, उर्के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजी कर दिया गगन जत का भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन का आशा स्पृहान, मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। साम्राज्यवाद कस कंस बंदनी, मानवता पशुबालाक्रांत, श्रृंखला दासता प्रवरी बहु, निर्मम साधन प्रशक्ति ध्रांत। कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बहती यमुना, तुमने नत पद प्रणर शांत। बहुत अच्छा पद्यांश है। तो इस पद्यांश में हमारे कवि ने उर्के चरखे में कात सूक्ष्म, यहाँ पे गांधी जी की श्रद्धा भाव को दर्शाते हुए हमारे कवि कहते हैं कि हे बापू, आपने जो चरखा आंदोलन प्रारंभ किया था उस समय सत्य अहिंसा पे लड़के आपने सब लोगों को जो काम करने की चेतना दी थी, सबको परिश्रम करने के लिए कहे थे, वो सच में सबको एक सीख थी। और उसमें कहा जा रहा है कि उर्के चरखे में कात सूक्ष्म, यानी वह अपने हृदय रूपी चरखे के माध्यम से युग युग का विशेष जनित विषाद, आपने युग युग से मानव के हृदय में अनेक विकारों को आपने दूर किया और महत्वपूर्ण कार्य किए। गुंजित कर दिया गगन का जग, भर तुमने आत्मा का निनाद। आपने अपने उस चरखा आंदोलन के साथ साथ सत्य और अहिंसा की पवित्रता से पूरे संसार को आपने गुंजित कर दिया। गगन जग का, गगन यानी धरती और आसमान का, पूरी संपूर्ण धरती और आसमान को आपने गुंजित कर दिया। और भर तुमने आत्मा का निनाद, यानी निनाद का मतलब किसी भी मनुष्य की आत्मा को तुमने भर दिया, उसकी कार्य से भर दिया, उसकी सीख से भर दिया अपने, यानी उनके जीवन में जीने की इच्छाएं आपने डाल दी, उनके जीवन के जीने का मतलब आपने बता दिया, उनको परिश्रम करना सिखा दिया। इसलिए हे बापू, आप महान है। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन की आशा स्पृहान। खद्दर यानी खादी के वस्त्र पर, रंग रंग यानी रंग चढ़ने के साथ, यानी कह रहे हैं कि खादी के वस्त्रों पर रंग चढ़ने के साथ साथ खादी को लोगों से जोड़कर लोगों के जीवन में नव जीवन, यानी लोगों के जीवन में नई आशाएं, नव जीवन आशा का मतलब लोगों के जीवन में नई आशाएं, और स्पृहांत का मतलब उल्लास भर दिया। यानी हे बापू, खादी के वस्त्रों पर रंग चढ़ने के साथ साथ खादी को लोगों से जोड़कर आपने लोगों के जीवन में आशाएं और उल्लास आपने भर दिया। और मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। मानवी कला यानी जो मनुष्य की कला है, सूत्रधार यानी आप उसके सूत्रधार हैं, यानी जिस मनुष्य के पास जो जो कलाएं थी, हर एक व्यक्ति के पास कोई न कोई कला होती है, आपने सबकी कलाओं को पहचान कर उसको उनका काम दिया और अपने चरखा के माध्यम से आपने सभी को अपनी पीड़ाओं से छुटकारा दिलाया। हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद, हर लिया यानी सबको अपनी ओर ले लिया, यंत्र कौशल प्रवाद यानी सबको अपनी कौशल, अपनी प्रतिभा के अनुसार काम करने के लिए आपने सबको संदेश दे दिया। हे बापू, आपने सबको सीख दिलाई, आपने सबको वो चीज बताया जिससे वो जिसके अंदर जो जो गुण हैं वो अपने गुणों के अनुसार सब लोग अपना कार्य करने लगे। इसलिए हे बापू, आप महान हैं। आगे देखिए, साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी, मानवता पशु बालाक्रांत। साम्राज्यवाद था यानी हमारा जो साम्राज्य कैसा था, कंस के जैसे हो गया था। जिस समय श्री कृष्ण जी रहते थे
उस समय जो कंस थे वो पूरी प्रजा पे अत्याचार करते थे, उसी तरह हमारा भारत का साम्राज्य उसी तरह हो गया था जिस प्रकार कंस का साम्राज्य था। बंदनी मानवता, हमारी जो मानवता थी एकदम बंदी बन गई थी, यानी हमारी मानवता पे बहुत ज्यादा अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार किया जाता था। मानो वह कहीं बंद हो चुकी हो। अब पशु बालाक्रांत, पशु बल के साथ, यानी बहुत ही ताकत के साथ, आक्रांत का मतलब हमें घेर लिया जाता था, यानी हमें बहुत ही ज्यादा पीड़ित किया जाता था। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। श्रृंखला दासता प्रहरी बरो, श्रृंखला का मतलब हुआ खाली हो रही थी, दास्ता मन हम गुलामी कर रहे थे, प्रहरी बहु मतलब धीरे धीरे हम अंग्रेजों की गुलामी धीरे धीरे दिन प्रतिदिन करते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि पहले तो वो लोग आए व्यापार करने के लिए, कुछ धन देकर वो हमसे गुलामी करवाते रहते थे। और निर्मम साधन पद शक्ति भ्रांत, निर्मम शासन यानी बहुत ही निर्दयी रूप से वह शासन करते थे। पर भक्ति भ्रांत, शक्ति भ्रांत यानी मानो सबकी शक्तियां भ्रम में पड़ी हो। वो इतने ज्यादा अत्याचार करते थे कि मानो सबकी शक्तियां ही बंद पड़ गई हो। कारागार में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कान। यहाँ पे श्री कृष्ण जी की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि कारागृह में दिव्य जन्म, यानी जेल में जन्म होने के बाद भी, कारागृह का मतलब जेल में होता है, जेल में जन्म होने के बाद भी हमारे श्री कृष्ण जी एक मानव को नई मुक्ति दी। उन्होंने कंस का वध किया और मानवता का उद्धार किया। उसी तरह हमारे बापू हैं जिन्होंने अंग्रेजी शासकों का लड़ाई अपने अकेले दम पे लड़ा और हमें सबसे मुक्तियां दिलाई। फिर आगे की लाइन में कहा जा रहा है कि जन शोषण की बढ़ती यमुना, यानी जिस प्रकार जैसे ही श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ वैसे ही यमुना नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसी प्रकार हमारे बापू हैं जिन्होंने सत्य अहिंसा पे लड़ना जब प्रारंभ किया तो धीरे धीरे अंग्रेज भी यहाँ से भागने लगे। और तुमको तीनत प्रण प्रण शांत, तुमने की नत यानी तुमने नीचा दिखाया, पद मने पैर को, प्रण शांत मतलब जैसे ही अपना पैर रखा वह शांत हो गई। यानी यहाँ पे श्री कृष्ण जी की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि जैसे ही श्री कृष्ण जी ने अपने चरणों को स्पर्श किया तो जो भयानक यमुना थी वो तुरंत ही शांत हो गई, उन्होंने अपने वश में कर लिया। उसी तरह महात्मा गांधी जी ने समस्त अत्याचार और शोषण का प्रतीक बन के अंग्रेजी शासकों को ऐसे उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने उनके सामने झुकना पड़ा। और हमारे बापू के प्रयासों के वजह से यहाँ से जितने भी अंग्रेज थे यहाँ पे उनको भागना पड़ा। इसलिए बापू आप बहुत महान हैं, हे बापू आप महान हैं। अगला पद्यांश देखिए, लास्ट पद्यांश हमारा होने वाला है। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, बहु धर्म जाति गति रूप नाम, अबंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, ना नृतम जयंती सत्य माँ भय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। इस पद्यांश में जो हमारे सुमित्रानंदन पंत जी हैं और महात्मा गांधी के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे बापू, कारा थी संस्कृति यानी जो हमारी संस्कृति अब तक चली आ रही थी वो एक जेल की भांति थी। हम लोग गुलाम की तरह रहते थे। विगत मने कई वर्षों तक, 800 सालों तक हम गुलामी करते आ रहे थे, क्योंकि पहले तो मुगल साम्राज्य था उस समय गुलामी करते थे, अब उसके बाद अंग्रेज साम्राज्य आए उसके बाद उनमें गुलामी किए। भीति मानो हमारे आगे एक दीवार बन गई थी, बहुत सारे धर्म के, बहुधर्म जाति गति गुरूप नाम, यानी बहुत सारे धर्मों की, बहुत सारे जातियों की, बहुत सारे शिक्षाओं की, बहुत सारे रूप और बहुत सारे ख्यातियों की एक दीवार बन गई थी हम लोगों के बीच में। बंदी जग जीवन भू विभक्त, हमारा जीवन एकदम बंदी बन गया था, एकदम गुलाम हो चुके थे। और भू विभक्त यानी हमारी धरतियां भी बांट गई थी, हमारे आपस में क्षेत्र भी बांट गए थे। अब विज्ञान मूढ़ यानी मानो कि हमारा विज्ञान एकदम अजीवित हो गया है, अविवेक हो गया है। और जन प्रकृति काम, वो किसी भी प्रकृति के काम के लिए नहीं उपयोग हो रहा है, यानी हमारा जो विज्ञान था एकदम अविवेक हो गया था, हमारी इच्छा के अनुरूप हो गया था। और आए तुम मुक्त पुरुष कहने, हे बापू आपने आकर उन सभी गुलाम को आपने छुटकारा दिलवा दिया। यहाँ लंबे समय से जो गुलामी चल रही थी, जो भारतीयों के लिए बंधन का कार्य कर रही थी, हे बापू आपने इन सब को हटा दिया। और आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, और यह संदेश भी आपने फैलाया कि जो रिश्ते नाते होते हैं वो झूठे होते हैं, दिखावे होते हैं। बस सत्य राम का मतलब हुआ कि सिर्फ ईश्वर का नाम ही सत्य है, शाश्वत है, कोई भी असत्य नहीं है। ना निर्तम जयंती सत्य माँ भय, यानी सत्य की नहीं वरना सत्य की ही जीत होती है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि अगली लाइन में कि जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, यदि
हे ज्ञान की दिव्य ज्योति जलाने वाली हे पुरुष, हे महान पुरुष, आपको प्रणाम है। यानी हे बापू आपको प्रणाम, क्योंकि आपने सारे डर को आपने त्याग दिया, जिससे आपने ज्ञान की ऐसी दिव्य ज्योति जलाई जिससे पूरा देश प्रकाशित हो गया। ऐसे महान व्यक्ति को प्रणाम, हे बापू आपको प्रणाम। तो यहीं तक हमारा पूरा पद्यांश यहाँ पे खत्म होता है। जैसे मैंने एक एक टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। यदि इस चैप्टर से एग्जाम में आया तो बहुत ही नंबर आप पा सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।